आज दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है। तो इसीलिए आज हम आपके साथ आपके सामने पेश करेंगे एक हनुमान भक्त की कहानी। इनको लोग हनुमान जी का अवतार भी कई लोग मानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। जी हाँ, हमारी जो कहानी शुरू होती है, हमारी जो कहानी के किरदार हैं, हमारी जो कहानी में मेन जिन शख्स की हम बात करेंगे, उनको लोग हनुमान जी के अवतार के रूप में मानते हैं और उनके भक्त देश और दुनिया हर जगह पर है। कहते हैं इनसे जो भी आप मांगेंगे ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपकी मांग, वो आपकी इच्छा, वो आपकी आशा वो पूरी ना हो। जो भी इनकी चौखट पे आया, जो भी इनके दर पर आया, उसको सब कुछ मिला। इसीलिए इनके चाहने वाले, इनके मानने वाले सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं हैं, देश विदेश में फैले हुए हैं और उनको फ़क्र होता है, गर्व होता है कि वो इनके फॉलोअर्स हैं, इनके भक्त हैं। और वो ये गर्व के साथ बताते हैं कि जब हमने मुसीबत में थे, जब हम परेशानी में थे, जब हम तकलीफ़ में थे, तो हम उनके द्वार पर गए, हमने सच्चे मन से उनसे मांगा और हम परेशानी से मुक्त हो गए। वो परेशानी हमारी चली गई। कहते हैं ये बाबा सारी परेशानी खुद ले लेते हैं और अपने भक्त को उन परेशानियों, उन तकलीफ़ों से आज़ाद कर देते हैं। ऐसे कई किस्से हैं, ऐसी कई कहानियां हैं और आज हम आपको इनकी क्यों कहानी बता रहे हैं, एक पर्सनल अनुभव भी है हमारा, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी हाँ, आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। हम नीम बाबा करौली जी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और 1900 में इनका जन्म अकबरपुर में हुआ। अकबरपुर राम जी की लीला के लिए जाना जाता है और जहाँ राम का जिक्र होगा वहाँ हनुमान जी का जिक्र ज़रूर होगा। कहते हैं कि बचपन से ही ये बहुत ही ब्रिलियंट थे, काफ़ी शार्प थे और इनको 11 साल की उम्र में ही ज्ञान प्राप्त हो गया था। ये घर छोड़कर चले गए थे, फिर इनके फादर इनको लेकर आते हैं और ये परिवार में होते हैं। 17 साल की उम्र में इनकी शादी होती है और फिर इनके 2 बच्चे होते हैं और फिर सन 1958 आता है और ये फिर निकल जाते हैं, अपना जीवन, गृहस्थ जीवन को त्यागते हैं और साधु संत की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात के मुआवी में ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहाँ पर रहते हैं और फिर इनका सफ़र देश भर में चलता है। इनका नाम बाबा नीम करौली क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। नीम करौली एक गांव है फरुखाबाद के पास, जहाँ पर एक गांव है, छोटा सा गांव था जहाँ पे कोई स्टेशन या कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। तो ये बाबा एक ट्रेन से आ रहे होते हैं तो वहीं पर टिकट चेकर आता है और इनसे टिकट मांगता है। ये कहते हैं मैं तो संत हूँ, साधु हूँ, टिकट का क्या। तो उसे आता है कि नहीं, टिकट के बिना आप नहीं चल सकते और इनको उतार देता है। जिस जगह पर इनको ट्रेन रोक कर उतारा जाता है वो नीम करौली जगह होती है। बाबा अपना चिमटा वहीं पर गाड़ देते हैं और बैठ जाते हैं। ट्रेन को हरी झंडी दी जाती है कि ट्रेन आगे चले, लेकिन ट्रेन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाती। काफ़ी प्रयास होते हैं, फ़ोन वोन होता है, इंजीनियर्स बुलाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फिर वहाँ पे मौजूद लोग और अफसर कहते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने एक संत महात्मा, एक साधु को ट्रेन से उतार दिया है, शायद इसी का है कि नहीं है। तो नीचे उतरते हैं तो देखते हैं बाबा बैठे हुए हैं, उनसे माफ़ी मांगी जाती है, उनको ट्रेन में वापस लाया जाता है। और तो वो 2 शर्तें रखते हैं। एक तो ये कि नीम करौली में रेलवे स्टेशन बने जिससे वहाँ के रहने वाले लोगों को परेशानी ना हो, वो दूर दराज से जाकर ट्रेन ना पकड़ें। दूसरा कि साधु संतों के साथ ये भारत देश है, यहाँ पर आप सम्मान करना सीखिए। संतों की नगरी है ये, तो यहाँ पे साधु संत का अपमान नहीं होना चाहिए। एक इस चीज़ पर वो दबाव डालते हैं तो इनकी बात मानी जाती है। कहते हैं बाबा अब ट्रेन चला दीजिए। कहने लगे मैंने ट्रेन कहाँ रोकी है, चलाओ। और फिर एक चमत्कार होता है। सब प्रयास करने से
के बाद भी जब वो जो ट्रेन नहीं चल रही थी और जब बाबा ने ये कहा कि मैंने ट्रेन कहाँ रोकी हुई है, आप चलाओ, ट्रेन चल देती है। तो इसलिए इनका नाम पड़ जाता है। इनको महाराज जी भी कहते हैं, कई अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। इनके कई धाम हैं, कई आश्रम हैं देश भर में, लेकिन जो कैंची धाम है नैनीताल के पास, उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। उसकी भी एक कहानी है कि कैसे वो धाम बना। कहते हैं कि बाबा एक वक्त वहाँ पर पहुँचते हैं, सन 1961 की बात है। तो बाबा वहाँ पे पहुँचते हैं तो पहाड़ी पे एक आदमी काम कर रहा होता है। तो बाबा चिल्लाते हैं, ए पूरन इधर आओ। वो देखता है, आवाज़ इतनी पहाड़ियों से गूंजती हुई, वो पहुँचता है कि पूरन इधर आओ, कोई बुला रहा है। तो वो नीचे देखता है कि नीचे एक बाबा बैठे हुए हैं। फिर उसको आवाज़ देते, पूरन उधर क्या देख रहे हो, इधर आओ। तो पूरन भागता हुआ उधर जाता है और कहता है कि बाबा जी आपको मेरा नाम कैसे पता? कहने के नाम वाम छोड़ो, तुम्हारे घर में जो पका है मुझे खाना दो। तो वो भागता हुआ घर जाता है, घर में देखता है तो कुछ भी नहीं है, दाल रोटी होती है। तो वो दाल रोटी रखकर प्लेट में लेकर आता है। कहते बाबा जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, दाल रोटी। कहने लगे यही बहुत है। बाबा दाल रोटी खाते हैं, कहते हैं कि अपने साथ गांव के कुछ लोगों को लेकर आओ। पूरन फिर भागता है, जाकर गांव के कुछ लोगों को लेकर आता है। तो बाबा उनके साथ पहाड़ियों में जाते हैं। कहते हैं कि ये पहाड़ी को खोदो, यहाँ पर गुफा है। पूरन कहता है कि जी हम लोगों की, गांव वाले भी कहते हैं कि हम लोगों की जी पूरी ज़िंदगी निकल गई, यहाँ पर कोई गुफा उफा नहीं है। कहते हैं जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो करो, खोदो, गुफा है इसके अंदर। और वो खोदा जाता है तो सच में गुफा निकलती है, उसमें पत्थर होता है। तो वो कहते हैं कि ये पत्थर हटाओ, इसके अंदर एक विभूति जल रही होगी। तो पत्थर हटाते हैं, सच में देखते हैं कि कैसे किसी ने अभी अभी रखा हो, धुआं हो रहा होता है, वहाँ पर चिमटा होता है। कहते हैं कि इसको शुद्ध किया जाए, पानी से शुद्ध किया जाए, और हनुमान जी की मूर्ति को वहाँ पर रखा जाता है। कहने लगे आज से ये कैंची धाम है और यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति को विसर्जित किया जाएगा। तो वहाँ पे रखा जाता है हनुमान जी की मूर्ति से। तो इस तरह से ये कैंची धाम पड़ता है इसका नाम। और यहाँ पर इनका कई जगह पर धाम है, इनके कई जगह का पर आश्रम है, पर इसकी ज़्यादा मान्यता है यहाँ पर है। अब बात हम लोग करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट थी, प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस जाते तो वहाँ पर फेसबुक के जो संस्थापक है मार्क ज़ुकरबर्ग, उनसे उनकी मुलाकात होती है। तो मार्क उनको बताते हैं, ये बाकायदा इंटरव्यू है, और मैं चाहूँगा कि हमारी टेक्निकल टीम ये मैं लिंक भी शेयर करे कमेंट बॉक्स में, तो आपको पता चलेगा। तो मार्क्स बताते हैं कि 2015 में वो काफ़ी परेशान से थे, उनका काम सही चल नहीं रहा था, फेसबुक का ऊपर उतार चढ़ाव चल रहा था। तो उनसे स्टीव जॉब की बात होती है, एप्पल वाले। तो वो कहते हैं कि तुम एक बार कैंची धाम ज़रूर जाओ, वहाँ पर तुम मांगोगे तो तुम्हारी मुराद पूरी होगी। तो वो एक दिन के प्लान से के लिए वहाँ पर आते हैं। कहते हैं कि गूगल की तरफ से एक मेल आता है कि एक शख्स यहाँ पर आएगा एक दिन के लिए, तो उसको रहने का इंतज़ाम और जो भी है वो सब करा के उनके दर्शन करा दीजिएगा। तो वो आते हैं, लेकिन उस वक्त क्या होता है, मौसम ख़राब हो जाता है। अब जो मौसम ख़राब हो जाता है तो इनकी जो यात्रा थी एक दिन की जगह 2 दिन हो जाती है, और 2 दिन ये उसी आश्रम वहीं पर रहते हैं कैंची धाम में, और फिर वापस जाते हैं। और फिर फेसबुक का जो कायाकल्प होता है वो सब आपके सामने है, चीज़ें हैं। कहते हैं कि एप्पल का दूसरा जूलिया रॉबर्ट्स बराबर यहाँ पर आती रहती हैं। तो ये सब तो विदेशी लोग हैं जो आप आते हैं। दूसरा कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को आपने देखा होगा कि वृंदावन के एक आश्रम में गए थे, तो वो भी बाबा का ही आश्रम है जहाँ पर बाबा की समाधि, जहाँ पर बाबा का की डेथ हुई थी, तो वो जगह है। तो ऐसे इनके कई उदाहरण, कई वो चीज़ें हैं, इनके वाक्य हैं कि जिस तरह से इन्होंने लोगों की मदद की, लोगों को सहारा दिया, लोगों को परेशानियों से मुक्त किया। इनके ऊपर ना किताब लिखी गई है, एक रिचर्ड एल्पर्ट ने नीम करोली हुए मिरेकल्स ऑफ लव। उसमें ये बाबा का एक बहुत मशहूर वाक्य है कि बाबा हमेशा कंबल पहने रहते हैं। तो कहते हैं कि एक ये बार ये 1940 के करीब की बात है, विश्व शुरू सेकंड चल रहा था। तो ये एक गांव में जाते हैं, तो वहाँ पर एक माँ बाप होते हैं, पूरे गांव वाला इनका वो इनके लिए बैठते हैं, सब तरह से करते हैं। तो पर ये जाकर एक फैमिली के साथ रुकते हैं। उस फैमिली में केवल एक दंपति होते हैं, पति पत्नी है। तो उन्हें लगता है कि बाबा उनकी कुटिया में आए हैं तो उनको खाना देते, कहते कि आज मैं यहीं पर सोऊंगा।
तो बाबा वहाँ पर सोते हैं, तो एकदम से ना वो दोनों की आंखें खुलती हैं। तो उनकी आंखें खुलती हैं तो उनको लगता है कि कोई करहा रहा है, कोई तकलीफ़ में, कोई मुड़ रहा है और काफ़ी शोर सा आ रहा है। तो वो जाके देखते हैं कि तो बाबा के कंबल पे ना शोर और शराबा सा हो रहा है, कभी इधर आ ऊ से आवाज़ें आ रही हैं, दर्द भरी आवाज़ें और चीखें आ रही हैं। तो वो घबरा जाते हैं क्या होता है, लेकिन कुछ कहते नहीं, कहते बाबा हैं क्या है, तो वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह जब वो उठते हैं तो बाबा उनको एक कंबल तय कर देते हैं, अपने वाला कंबल, कहते हैं कि जाकर इसको गंगा में बहा देना, और हाँ एक बात ध्यान रखना। वो कहते हैं क्या बाबा, कि इस कंबल को खोलना नहीं, इस कंबल को खोल कर मत देखना, और जाओ तुम्हारा बेटा 1 महीने के बाद वापस आ जाएगा। और बाबा वहाँ से चले जाते हैं। जब ये कहते हैं कि इनके हाथ में कंबल था तो वो कंबल काफ़ी भारी सा लगा और इनको लगा कि उसके अंदर कई लोहे की चीज़ें हैं। ये रास्ते में चलते हैं तो इनका मन बदलता है। ये कहते हैं कि एक बार ना कंबल देख लेना चाहिए। ये कंबल खोलने को होते, लेकिन फिर इनकी पत्नी कहती कि नहीं, हमें क्या करना है, बाबा ने हमसे कहा है, जो कहा है ना हमारा बच्चा 1 महीने के बाद आ जाएगा, तो हम उनकी बात माननी चाहिए, हमें ये कंबल को नहीं देखना चाहिए। और वो जाकर वैसे ही कंबल नदी में डाल देते हैं और कंबल अंदर बहता हुआ चला जाता है। और 1 महीने के बाद, ठीक पूरे 1 महीने के बाद उनका बेटा वापस आ जाता है। ये जंग के मैदान में था, अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहे थे और जापानियों के खिलाफ ये लड़ाई हो रही होती है। तो ये बेटा बताता है कि माँ, ऐसा हुआ था गांव वालों के सामने कि हम लोग जापानी टोली से पूरा घिर गए थे और जापानियों ने घेर दिया था और मैं बीच में था और चारों तरफ लोग थे और सब गोलियां जो चल रही थी उससे मेरा एक एक करके एक एक साथी मारा जा रहा था और मैं अकेले ही लड़ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गोली मुझे नहीं लग रही है, कभी इधर से जा रही है, कभी इधर से जा रही है, इधर जा रही है, और मैं आखिरी तक बचा रहा जब तक अंग्रेज़ों की टोली नहीं आ गई। सुबह जब अंग्रेज़ों की टोली आई तो जापानी भाग गए और मैं बचा। तो फिर ये अंदाज़ा होता है कि शायद बाबा उस वक्त इस बच्चे को, इन जिसके घर में रहे थे, तो उस बच्चे को बचाने के लिए बाबा ये कर रहे थे। और शायद उसके अंदर वो गोलियां ही थी लोहे की, जो वो उसको दे रहे थे और जो जाके उनको दिया जाता है, विसर्जित जिसको किया जाता है। तो 1961 में ये धाम बना था जहाँ पर हुआ था। स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स, ये सब बराबर बड़े नाम हैं। इसके साथ भी जो भी जाता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और 15 जून के करीब यहाँ पर 15 जून को यहाँ पर एक मेला लगता है। तो अगर कोई नहीं गया है और आप लोग जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं बाबा का चमत्कार, वो चीज़ों, तो आप ये 15 जून को ज़रूर जाएं। बाबा की ना 2 बातें जो मैं ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक दान पुण्य को लेकर, मतलब कि हम लोग दान करते हैं तो उसका हम लोग बहुत बखान करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी कोरोना काल था तो मैंने तो ऐसी सी तस्वीरें देखी हैं कि 2 केले कोई मज़दूर को दे रहा है तो उसके साथ 4 लोगों ने हाथ बनाकर फ़ोटो खिंचवा के फेसबुक और इन सब चीज़ों में डाल रहे हैं। तो कि बाबा का ये कहना है, बाबा का ये मानना है कि दान आप ऐसा करें कि किसी को पता भी ना चले, इवन कि जिस आदमी को आप दे रहे हैं उसको भी एहसास ना हो कि कोई उसको दे रहा है और उसकी गरीबी का मजाक उड़ रहा है। तो दान को ऐसा देना चाहिए कि किसी को पता ना चले। दूसरा कि अपनी ताकत और कमज़ोरी, यानी कि आपके पास आपकी क्या कुव्वत है और आपकी क्या कमज़ोरी है, इसका जिक्र मत करें किसी से। किसी के बारे में आपको पता नहीं है, आप बता देंगे कि भाई मेरी ये कमज़ोरी है, पैसा नहीं है, वो नहीं है। तो देखिए, कोई ना किसी की सहायता नहीं करता, कोई किसी की मदद नहीं करता। हमेशा ना वो बाहर जाके मजाक ही उड़ाएगा, यार ये तो खुद ही इसी बुरी हालत में, ये हमारे क्या करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए। उसी तरह अपनी ताकत, आपकी क्या ताकत है, क्या वो चीज़ें, वो भी ज़्यादा बखान और ये सब नहीं करना चाहिए, तो उससे दुश्मन काफ़ी बन जाते हैं। तो ये 2 तरह की बातें हैं जो मुझे अच्छी लगी, कि मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि ये आज भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। अगर हम नौकरी और ये सब कर रहे हैं तो उसमें आज भी ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें मानी हैं। तो इन सब चीज़ों को मान्यता
होनी चाहिए। इन सबके एक आपको कंसिडर करना चाहिए कि ऐसा ना करा जाए। दूसरी चीज़ जो मैंने कहा था कि एक मैं अभी बताऊंगा कि क्या था, कि अभी हम एक जगह काम कर रहे थे तो वहाँ पे फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी ख़राब थी। एक लड़की जो जॉब करती थी तो उसकी कई टाइम से सैलरी भी नहीं आ रही थी, उसके घर में भी प्रॉब्लम थी, वो भी प्रॉब्लम थी। तो उसको किसी ने कहा कि तुम कैंची धाम चले जाओ। तो वो कहते कि मैं कैंची धाम, तो हमें पता भी नहीं था, हमें नहीं पता था कि कैंची धाम, कहने लगे कि नहीं वहाँ पर जाते हैं। और वो वहाँ पर जाती है। आप सोचिए, वो जाके वहाँ पे पूजा पाठ जो भी करना है वो करते हैं, और जैसे ही वो आते हैं, ये तो मेरी आंखों देखी चीज़ें हैं कि स्थिति एकदम से बदल जाती है। जो रुकी हुई उसकी सैलरी और वो सब था वो सब मिल जाता है, उसको दूसरी जगह अच्छी जॉब मिल जाती है, और जो परेशानियाँ थी उस परेशानी ख़त्म हो जाती है। ये अभी 2023 की ही बात है। अभी 2023 जनवरी में विराट कोहली भी वृंदावन की तरफ गए थे। और एक जब इनकी डेथ हुई, वो ही बता दूं कि ये डायबिटिक कोमा में चले गए थे, तो इनको ऑक्सीजन और वो सब चीज़ लगाया था। तो वो ऑक्सीजन इनको लगाया था तो ये हटा देते हैं, कहते हैं कि नहीं अब ये सब बेकार है। और वो गंगा जल मांगते हैं, गंगा जल तब नहीं होता, इनको पानी दिया जाता है, हरे कृष्ण हरे राधा कहते हुए ये इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। लेकिन आज भी इनकी ताकत और इनकी शक्ति, इनके धाम, इनके आश्रमों में मौजूद है, और लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। तो ये था बाबा की, महाराज जी की कहानी, जो मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं। कुछ चीज़ गलती हो गई हो या कुछ नहीं बता पाया हूं, क्योंकि वक्त की सीमा होती है, तो फिर वो कभी आगे बताएंगे। आप भी अगर आपने कोई अनुभव लिया हो तो वो अनुभव शेयर करेंगे। देवभूमि में, कांची धाम में इनका धाम है, जहाँ पर जा सकते हैं। 15 जून को एक आयोजन होता है, एक मेला होता है, जहाँ पर आप जाइए और ज़रूर अनुभव कीजिए। अगर आप किसी तकलीफ़ और परेशानी में हैं, निश्चित तौर पर जिसने भी बाबा से मांगा है, जिसने भी महाराज जी से मांगा है, जिसने भी नीम करोली बाबा से मांगा है, उसकी मुरादें पूरी हुई हैं। आपकी भी होगी, कोई तकलीफ़ और परेशानी में है तो ज़रूर जाइए। इसी तरह की कहानियाँ, इसी तरह के किस्से जो आपसे जुड़े हुए हैं और आपको एक राह दिखाएं, यही हम इंडिया लाइफ में लेकर आते हैं। तब तक के लिए हमको नमस्कार। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।